नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल प्रहरी 2023 परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की क्लास, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे वह सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा बघेलखंड मध्य प्रदेश का वह हिस्सा है जहां मुख्य रूप से कोयला प्राप्त होता है। अगर बात की जाए जिलों की, तो बघेलखंड के अंदर मुख्य रूप से रीवा, सतना, पन्ना, सिंगरौली, सीधी, उमरिया एवं अनूपपुर जिले आते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, पांडव जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कि पन्ना शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आपसे इसकी हाइट पूछी जाए तो इसकी हाइट है 30 मीटर। और पांडव जलप्रपात केन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह सेसई नामक जगह पर स्थित है, जो कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सानोधा का किला स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सागर जिले में स्थित है सानोधा का किला। अगला प्रश्न है, बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। तो दोस्तों, बड़वानी जिले का मुख्य किले का नाम है सेंधवा का किला, जो कि बड़वानी जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम बताइए। तो दोस्तों, भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित मंदिर का नाम है बनखंडेश्वर मंदिर, जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मोहम्मद गौरी से युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय भिंड जिले के समीप बताया था, और शिव भक्त होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने 11वीं सदी में बनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है। अगर बात की जाए देवास की, तो याद रखिएगा देवास में चामुंडा देवी मंदिर एवं सुजला माता मंदिर स्थित है। देवास में ही बैंक नोट प्रेस स्थित है। साथ ही संगीतकार कुमार गंधर्व की कर्म स्थली देवास को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्राचीन भारतीय शहर पाया जाता है? तो जिसका सही जवाब है उज्जैन शहर। उज्जैन, जो कि महाकाल की नगरी के रूप से जाना जाता है, जहां हर 12 वर्ष में क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में ही कालिदास अकादमी एवं कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब अकादमी उज्जैन में ही स्थित है। साथ ही याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का संयंत्र भी उज्जैन में ही स्थित है। उज्जैन में ही संदीपनी आश्रम स्थित है, जहां भगवान कृष्ण एवं सुदामा ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर। अगर बात की जाए घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो यह 511 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। साथ ही एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन चिड़िया एवं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा घाटी गांव। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से सोन चिड़िया एवं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोल बेड मीथेन किस जिले में पाया गया है? तो दोस्तों, कोल बेड मीथेन शहडोल जिले में पाई गई है। दोस्तों, कोल बेड मीथेन को शॉर्ट फॉर्म में सीबीएम के नाम से भी जाना जाता है, और यह मीथेन गैस है जो कि कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है।
और इसका बहुत बड़ा भंडार मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाया गया है। साथ ही याद रखिएगा, शहडोल जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला है और यह पहले रीवा संभाग के अंतर्गत आता था, जिसे वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया। तो यह भी प्रश्न आता कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है, तो याद रखिएगा शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। साथ ही याद रखिएगा, सारो मारो के अभिलेख जो कि अशोक कालीन है, शहडोल जिले में ही पाए गए हैं या स्थित हैं। साथ ही याद रखिएगा, सुहागपुर कोयला क्षेत्र शहडोल जिले के अंतर्गत ही आता है और अमलई की ओरिएंटेड पेपर मिल शहडोल जिले में ही स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली कहां है? तो दोस्तों यह श्योपुर के पास नया गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, रीवा में गुफा लेखन कहां पाया जाता है? तो दोस्तों रीवा के केपटी नामक क्षेत्र में गुफा लेखन पाया जाता है। दोस्तों रीवा में ही केपटी जलप्रपात भी स्थित है जो कि महाना नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और महाना नदी तमसा नदी की सहायक नदी है। अगर बात की जाए रीवा की, तो रीवा का नाम रेवा नदी के नाम पर पड़ा और रेवा दोस्तों नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। रीवा को ही सफेद शेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अगर आपसे केपटी जलप्रपात की हाइट के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, केपटी जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है या 322 फुट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंडला जिले का ऐतिहासिक किला कहां स्थित है? तो दोस्तों मंडला जिले के लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर में मंडला जिले का ऐतिहासिक किला स्थित है, जिसका निर्माण गौड़ राजा हृदय शाह ने वर्ष 1667 में कराया था। दोस्तों यह वही रामनगर है जहां वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी विकास पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। रामनगर मंडला जिले के अंतर्गत आता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए रामनगर का किला किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा रामनगर का किला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताइए। तो दोस्तों इस संग्रहालय का नाम है गुजरी महल संग्रहालय। दोस्तों गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है और इसका निर्माण राजा मानसिंह ने कराया था और इसी गुजरी महल के अंतर्गत वर्ष 1920 में पुरातत्व विभाग द्वारा मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय स्थापित किया गया। अगर बात की जाए गुजरी महल की, तो राजा मानसिंह ने 15वीं शताब्दी में गुजरी महल का निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा यह दोनों फैक्ट्स। पहले संग्रहालय का स्थापना वर्ष 1920 में पुरातत्व विभाग द्वारा गुजरी महल में और गुजरी महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर कहां है? तो दोस्तों यह दमोह जिले के अंतर्गत बांदकपुर नामक जगह पर स्थित है, जो कि स्वयंभू भगवान शिव का मंदिर है और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जिसका निर्माण दीवान बालाजी राव द्वारा वर्ष 1711 में कराया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित तिलहारा गुफाएं किस स्थान पर हैं? तो दोस्तों तिलहारा की गुफाएं अनूपपुर जिले में स्थित हैं, याद रखिएगा। बात की जाए अनूपपुर की, तो अनूपपुर को 15 अगस्त 2003 में शहडोल से अलग करके नया जिला बनाया गया था। अनूपपुर में ही पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत अमरकंटक स्थित है, जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन, जोहिला एवं नर्मदा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। दोस्तों पश्चिमी पठार नाम से मध्य प्रदेश का कोई प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश एवं प्रायद्वीपीय पठार। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, विंध्याचल श्रेणी एवं नर्मदा सोन घाटी। और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है
सतपुड़ा मैकाल श्रेणियां एवं बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पश्चिमी पठार नाम से मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल थर्मल थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सिंगरौली, जो कि एनटीपीसी का एक थर्मल पावर स्टेशन है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुनिया का नौवा सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, जिसका निर्माण वर्ष 1982 में किया गया था और वर्ष 1987 में इसने कार्य करना चालू किया था। सिंगरौली का विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, याद रखिएगा, और इसका संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही याद रखिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल पावर प्लांट है। अगला प्रश्न है, इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत किस नदी से है? तो दोस्तों, इंदौर शहर में नर्मदा नदी से पानी का मुख्य आपूर्ति का स्रोत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुरैना जिले का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों, मुरैना जिले के एती नामक स्थान पर मुरैना जिले का सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका सही जवाब है, प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल वर्ष 1889 को होशंगाबाद जिले के बावई नामक स्थान पर हुआ था। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं एवं रचनाओं के बारे में भी प्रश्न आता है। तो इनकी मुख्य रचनाएं हैं पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले एवं अमर राष्ट्र। अगला प्रश्न है, देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों, देवास में स्थित थेउनी वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कि 132 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे वर्ष 1974 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यह दोनों फैक्ट इसके याद रखिएगा, थेउनी। अगला प्रश्न है, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। तो दोस्तों, बड़वानी के उत्तर की ओर धार जिला स्थित है, जो कि राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो दोस्तों, ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई नामक क्षेत्र से होता है और नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, कंचन घाट बेतवा नदी पर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कंचन घाट कहां स्थित है, तो याद रखिएगा, कंचन घाट ओरछा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इंदौर शहर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी एवं मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंदौर को ही दोस्तों देश में वाटर प्लस सिटी का पहला दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा। प्रश्न आता है कि भारत में किस शहर को पहली बार वाटर प्लस सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, इंदौर को ही भारत में पहली बार वाटर प्लस सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रश्न आता है, देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो दोस्तों, इंदौर में ही स्थित है। साथ ही याद रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में 6 बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर का नाम दर्ज हो चुका है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के शाहपुरा विकास खंड में स्थित है और इसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, उमरिया मंदिरों में नक्काशियां किसके समान है? तो दोस्तों, उमरिया के मंदिरों में नक्काशियां खजुराहो के मंदिरों के समान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदि गांव का किला कहां स्थित है? दोस्तों, यह सिवनी में स्थित है। दोस्तों, सिवनी को ही मध्य प्रदेश के लखनऊ के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न भी आता है, मध्य प्रदेश के लखनऊ के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सिवनी को।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पांडव गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पांडव गुफाएं मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में स्थित हैं और मान्यताओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो दोस्तों वर्ष 1983 में वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वन विहार दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा वन विहार को ही मध्य प्रदेश के एकमात्र लार्ज जू का भी दर्जा प्राप्त है। साथ ही वन विहार में ही मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भी स्थित है। अगला प्रश्न है भिंड का अटेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों भिंड का अटेर किला चंबल नदी के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण भदौरिया राजा पदन सिंह और भगत सिंह ने वर्ष 1665 में कराया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इस नदी का नाम है जामनी, याद रखिएगा। जामनी दोस्तों बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदी है और इसका उद्गम सागर के पास से होता है और यह ओरछा में जाकर बेतवा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन पहला आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही जवाब होगा हबीबगंज स्टेशन, जो कि भोपाल में स्थित है। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर 14 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा जोधपुर राजस्थान में स्थित है मेहरानगढ़ का किला और यह भारत के मुख्य किलों में से एक है, जिसका निर्माण वर्ष 1459 में राव जोधा द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए हैं? तो दोस्तों कनिष्क शासक के सिक्के पाए गए हैं शहडोल जिले में। अगला प्रश्न है कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र नर्मदा के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा ओमकालेश्वर, जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत आता है और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर में स्थित है। साथ ही एक प्रश्न आता है शंकराचार्य की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो उसका सही जवाब होगा ओमकालेश्वर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मड़ई स्थित है? तो दोस्तों मड़ई सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कि एक कोर एरिया है और अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है मड़ई। अगला प्रश्न है देवगढ़ किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों गौड़ राजा जाटवा शाह प्रथम ने देवगढ़ का किला बनवाया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में हीरो का खनन कहाँ होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना में मझगवा खदान भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां से हीरो का खनन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों 1 नवंबर वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश पुनर्गठन एवं विभाजन नाम से मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जो कि अथर्व एकेडमी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का विभाजन एवं पुनर्गठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो एक बार आप जाकर वह वीडियो जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित हैं उदयगिरी की गुफाएं और इनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है और उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कितनी गुफाएं हैं, तो कुल 20 गुफाएं हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पहली क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।